लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में कोरोना से बिगड़ते जा रहे हालात। कुल मरीजों की संख्या 12,311 पहुंची। राजद के ऑफर पर जेडीयू बोली बीजेपी के साथ गठबंधन मजबूत। चिराग पासवान ने फिर साधा नीतीश कुमार पर निशाना। बीजेपी बोली लोगों को डराने की कोशिश कर रहे तेज प्रताप। अब मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला करेगी जनता। बोचहां सीट पर उपचुनाव को लेकर नहीं हुई घोषणा। बांका में ड्यूटी जा रही एएनएम की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय में 23 लाख के जेवरात लूट ले गए बदमाश। मचा बवाल। और कोरोना के साथ एक और मंडरा रहा खतरा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में बहुत तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। आज बिहार में 4,526 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। इसके बाद कुल मरीजों की संख्या 12,311 हो गई है। राजधानी पटना की हालत बेहद खराब है। पटना में 1,956 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पटना जिला न्याय मंडल में 6 जज और 2 वकील पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं आरा व्यवहार न्यायालय के भी 3 जज और 10 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा कटिहार में 7 बीएमपी के जवान भी पॉजिटिव हो गए हैं। उधर राजद कार्यालय में भी काम करने वाले 8 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद आनंद फानन में ऑफिस को बंद किया गया। उधर नीतीश कुमार को आरजेडी के ऑफर के बाद बिहार में सियासत जारी है। अब जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है। इस सरकार के गिरने का कोई सवाल कहां है। उन्होंने कहा कि जेडीयू का स्टैंड पूरी तरह से साफ है। जेडीयू बीजेपी का गठबंधन स्टेबल है। दूसरे जगह जाने का सवाल ही नहीं है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि जगदानंद सिंह ने अपनी राय दी है, यह उनकी पार्टी का हो सकता है। दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के मन में पीएम बनने की लालसा है। ये हवाई बातें नहीं है। अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐसा प्रस्ताव पास होता है तो समझिए यह स्पष्ट है। 2013 से नीतीश कुमार के मन में यही चल रहा है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। इसी बात को लेकर उनके मन में छटपटाहट है और मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई कारण बने ताकि वो एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में चले जाएं। वो सिर्फ डराने की राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने कुख्यात अशोक यादव की पत्नी विभा देवी को अपना विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इसके बाद उनके विरोधी हमलावर हो गए हैं। बीजेपी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद शुरू से ही अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती रही है। उसी परंपरा को तेज प्रताप भी आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में अब मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर चुनाव का पैटर्न बदलने जा रहा है। सरकार एक अध्यादेश लाने जा रही है जिसके तहत अब वार्ड पार्षदों के बहुमत के बदले मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता ही करेगी। प्रदेश के 263 शहर के मुखिया के चुनाव को लेकर अब तैयारी तेज होने वाली है। नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, नगर परिषद के सभापति और उप सभापति का भी चुनाव अब जनता ही करेगी। जबकि अभी तक पार्षद ही मुख्य पार्षद से लेकर मेयर और डिप्टी मेयर तक का चयन करते थे। राज्यपाल से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। चुनाव आयोग ने आज यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। हालांकि बिहार में खाली हुए बोचहां सीट पर उपचुनाव का फैसला नहीं हो सका है। बोचहां सीट वीआईपी पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने आज जिन राज्यों में चुनाव का ऐलान किया है उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल है। इस ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। 10 फरवरी से मतदान शुरू हो रहा है और 10 मार्च को सभी राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। बांका में बेखौफ अपराधियों ने नर्स मीना देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। मीना देवी फुल्ली डुमर अस्पताल में एएनएम थी। वो ऑटो पर सवार होकर ड्यूटी करने अस्पताल जा रही थी। इसी क्रम में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया और हत्या के कारणों की जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि शहर के पुरानी चौक के समीप कार पर सवार 3 युवक ने ऑटो को घेर लिया और कार में जबरदस्ती बैठाकर कजरेली की ओर ले गए और एएनएम मीना देवी की हत्या कर दी।
बेगूसराय में बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन रात 2 बजे 5 की संख्या में बछवाड़ा बाजार में स्थित राजलक्ष्मी ज्वेलर्स दुकान में हथियार के साथ दाखिल हुए और स्वर्ण व्यवसायी श्याम कुमार दास को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। फिर तिजोरी काटकर तकरीबन 23 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। इसे लेकर स्वर्ण व्यवसायी आक्रोशित हो गए और दुकानें बंद कर जमकर प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि इतनी ही बड़ी वारदात के बाद पुलिस सुस्त है, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। बिहार में बादलों की लुका छुपी के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। पछुआ हवा का प्रवाह भी बना हुआ है। प्रदेश के दक्षिण इलाके झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास प्रति चक्रवात का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज में हल्की बारिश के आसार है। वहीं सूबे के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि आज तेज धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।